पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर इस समय जड़ी बूटियों, औषधियों के दुर्लभ प्रयोग जो आपको यत्र तत्र सर्वत्र नहीं मिलेंगे, इन प्रयोगों को खोजने के लिए 10-20 वर्ष तक गुरुजनों की सेवा करके जो हमने प्राप्त किया है, यह 100% सफल प्रयोग हैं। बस इनकी गोपनीयता आपके लिए अनिवार्य है। यदि इनको आपने सार्वजनिक कर दिया तो फिर ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज जब लक्ष्मण बूटी लेने गए तो सारी औषधियों को संदेह हो गया कि अमुक व्यक्ति इस औषधि को दुरुपयोग करने के लिए तो नहीं ले जाएगा, तो सारी औषधियाँ विलुप्त तो हो गई। फिर हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना किया कि भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी इस समय घोर संकट में हैं, हम लक्ष्मण बूटी लेने आए। पहचान नहीं सके, लेकिन जब इस परोपकार के कार्य में जाने की बात औषधियों को सुनाई दी तो सब जागृत हो गईं, सब में प्रकाश पुंज चमकने लगा और हनुमान जी महाराज उस प्रकाश पुंज में सारी औषधियों के प्रकाश पुंज को देखकर पहचान नहीं पाए, तो पूरा पर्वत ही लेकर के पहुंच गए। और यह औषधियाँ इसी तरह से सजीव रहती हैं, बोलती नहीं हैं, लेकिन यदि हम अच्छे कार्य में ले जाते हैं तो प्रसन्न होकर के उस कार्य को पूरा करने में हमारा सहयोग करती हैं। आज हम आपके लिए काले चावल का दिव्य प्रयोग लेकर के आए हैं। बाजार में पसारी के यहाँ आप जाएंगे तो आपको काले चावल मिल जाएंगे। आप उनको शनिवार को ले आइए और थोड़े से चावल काले कपड़े में बांध करके, यदि आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप यही चावल काले रंग से रंग लीजिए और उनको सुखा लीजिए, पूरे काले बने रहें। सुखा करके काले कपड़े में बांध करके, कोई भी व्यक्ति घर में बहुत समय से अस्वस्थ है, बीमार है, दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, निरंतर पैसा पानी की तरह बह रहा है, तो आप रविवार और मंगलवार को क्रमशः मुट्ठी में चावल लेकर के काले कपड़े में बांध दीजिए। उस काले कपड़े को 7 बार सिर से उतार दीजिए। उतार करके जाकर बहते हुए जल में चुपचाप डाल दीजिए। यह प्रयोग आप लगातार इतवार मंगल 5-7 बार करते रहें। निश्चित रूप से उस रोगी को जो किसी भी तरह की बाधा है, किसी भी तरह का दोष है, यदि जंत्र मंत्र का भी दोष है, कि ये कराए का दोष है, भूत प्रेत का दोष है, तो वह सब उसी जल के साथ बह जाएगा। यदि किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, उसका भी दोष आपके उस व्यक्ति के ऊपर से दूर हो जाएगा। घर में भी किसी तरह का यदि वास्तु दोष है तो उन्हीं काले चावलों को काले कपड़े में बांध करके रविवार के दिन आप अपने पूजा स्थल में खड़े हो जाइए और 4 कपड़ों में बांध लीजिए, 4 लोहे की कील मंगा लीजिए और अपने पूजा स्थल से उल्टी दिशा में अर्थात परिक्रमा करते हैं तो हम दाहिने तरफ की ओर जाते हैं और बाएं तरफ से दीवाल के सहारे पहले ईशान कोण जाइए। ईशान कोण में एक चावल की पुटकी को और उसी लोहे की कील से गाड़ दीजिए। फिर दीवाल के सहारे किनारे बिल्कुल जाइए कि कोई निगेटिविटी, वास्तु दोष घर के किसी कोने में छिपा है तो वो उधर बाहर जगह न पावे। दीवाल को स्पर्श करते हुए और फिर आप सीधे वायव्य कोण में जाइए। वायव्य कोण में एक लोहे की कील और एक चावल की पुटकी वहीं पर अंदर गाड़ दीजिए दीवाल में। फिर दीवाल के सहारे सीधे नैऋत्य कोण में जाइए और नैऋत्य कोण में भी एक पुटकी रख करके लोहे की कील से गाड़ दीजिए। फिर सीधे आप अग्निकोण में आ जाइए। अग्निकोण में भी एक कील लोहे की गाड़ करके और चावल की वह पुटकी वहीं पर छिपा दीजिए। फिर लौट करके अपने स्थान में चले जाइए। यह दिव्यतम प्रयोग है। घर में किसी तरह की भूत प्रेत की बाधा है, वास्तु दोष है या किसी तरह का किए कराए का दोष है, घर में किसी को अनिद्रा है, घर में किसी को चक्कर आते हैं, किसी को घर में मानसिक परेशानी है, तो यह दुर्लभ प्रयोग
आपको हमने दिया है। किसी भी तरह का कोई मंत्र इसमें नहीं पढ़ना है और यह अनुभूत प्रयोग है। आप एक रविवार करिए, आपको समझ में आए तो 5 रविवार लगातार करते रहेंगे, घर की सारी बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।